अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 29। प्रश्न होता है कि यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जावे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। उत्तर में कहते हैं कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इस जगत में तीन ही पदार्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा जगत, तीसरी अविद्या। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करे और जगत को असत रूप से जानो। अविद्या सदसद से विलक्षण अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इसलिए इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता है। अष्टावक्र जी जगत को असत्य रूप दिखलाते हैं। हे जनक, राज भोग और स्त्री पुत्रादि के ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं, क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्रादि प्राप्त हुए थे उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है कि ये सब असत अर्थात मिथ्या हैं। जागृत के पदार्थ जैसे स्वप्न में असत हो जाते हैं और स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत में असत हो जाते हैं, और जैसे सुषुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं और सुषुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्रश्न, सांख्य मत वाले जगत के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृत्तिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों सत्य हैं। यदि घट मृत्तिका में पूर्व सत्य और सूक्ष्म रूप में स्थित न होवे तो उसकी उत्पत्ति भी न होवे, क्योंकि सत्य की उत्पत्ति असत्य से नहीं होती है, इसलिए घट सत्य है। इसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य ही हैं, असत्य कोई पदार्थ नहीं है। कारण सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है, सामग्री के न होने से घट रूपी कार्य का मृत्तिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है, घट मिथ्या नहीं है। उत्तर में कहते हैं कि दोनों कालों में जिसका बाध न हो, तीनों कालों में जिसका बाध न हो उसका नाम सत्य है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा है कि कार्य अपने कारण में सत्य रूप से रहता है, इसलिए कार्य सत्य है, सो ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि घट के कारण तंतु हैं, तंतुओं के जल जाने से घट कहाँ रहता है। कारण तो उसका रहा नहीं, कारण के नाश होने से कार्य रूप पट का भी नाश हो गया। यदि उन्हीं जले हुए तंतुओं से पट फिर उत्पन्न होवे, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण रूपी तंतुओं में समझा जावे, पर वह तंतु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा। यदि कहो कि वह पट अपने कारण रूपी तंतुओं के कारण जो तंतुओं के परमाणु हैं उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तंतु जल जाते हैं तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानांतरण में चले जाते हैं और उन्हीं पृथ्वी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं, अर्थात घटादि बन जाते हैं। क्योंकि जैसे तंतु पृथ्वी के कार्य हैं, वैसे घटादि भी पृथ्वी के कार्य हैं। पटों के जल जाने के पीछे उनकी राख से और बहुत वस्तुएं पैदा हो सकती हैं। यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता, तब और वस्तु न बन सकती। उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता है, किंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाते हैं। फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। यदि सब सत्य ही होवे तब उनका नाश कदापि न हो, और नाश अवश्य होता है। इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या हैं और सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद भी असंगत है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा, गीता का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है, और इनमें जो दोष है उनको देखो। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत धन से युक्त भी किसी को मिल जाए तो भी वह नित्य ही
स्वर्ग की इच्छा करता है।